नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। दरअसल जब किसान आंदोलन चला और 8 महीने हो गए हैं तो कुछ किसान नेता पर्दे के आगे थे और कुछ पर्दे के पीछे। आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत बड़े काम करते हैं। ये आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। आज हमारे साथ रमनदीप मान साहब हैं जो कि किसान हैं। इन्होंने पर्दे के पीछे रह के बहुत कुछ किया है किसान आंदोलन के लिए। पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं और जो पंजाब और हरियाणा में कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं शुरू से ही कि पंजाब के इतने सारे संगठन, हरियाणा के संगठन, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है आपको, वो उसमें भी एक बड़ी भूमिका रमनदीप मान साहब की है। आज इन्हीं से बात करवाते हैं। रमनदीप मान जी हमारे साथ हैं। मान साहब, आपने बहुत बड़ी भूमिका पीछे रहकर निभाई, कोऑर्डिनेशन किया और आंदोलन बहुत कामयाब हुआ। सरकार के साथ लंबी बातचीत भी चली, हालांकि अभी टूटी हुई है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन था पहले, वो अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 3-4 दिन से, जब से गुरनाम सिंह चडूनी जी को संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड किया, उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, तो मतलब वो कोऑर्डिनेशन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जैसे हमारे वो भी बुजुर्ग बोलते थे कि अगर हमारे भांडे हैं, 4 भांडे हैं, वो जो थे किचन में, तो थोड़े मोटे तो खड़केंगे, है ना। अब कोऑर्डिनेशन तो अभी भी है। अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो जब गुरनाम सिंह जी को 1 हफ्ते के लिए निकाला था तो इनकी तरफ से और इनका स्ट्रॉन्ग रुख होता। ठीक है। तो देखो, इसमें तो अगर कोई किसी का रुख स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो एक जो पार्टी है उसका स्ट्रॉन्ग है रुख, तो एक पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाके वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे। हाँ। 1-2 दिन के बाद वो बातचीत हो जाएगी, तो फिर तो जो स्टार्टिंग में था तो उसी के बाद चलेगा वैसे ही। अच्छा, आप पंजाब से हैं। जैसा गुरनाम सिंह जी बोल रहे हैं कि पंजाब में किसान यूनियन को इलेक्शन लड़ना चाहिए, कि ये टाइम है और हम मॉडल सेट करते हैं पंजाब से, लेकिन बाकी जो यूनियंस हैं पंजाब की, वो अभी ऐसा क्यों नहीं चाहती हैं, या संयुक्त किसान मोर्चा अभी ऐसा क्यों नहीं चाहता है? जो इनका बयान था गुरनाम सिंह जी का, वो उनका ओपिनियन था, उनका व्यू था। अब मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। अगर वो ये बोलते हैं कि SKM ये बोल रहा है कि भाई ऐसे इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर उनकी तो थी उनकी गलती। तो उन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया था, उसका वहाँ पे बैठ के जो मीटिंग हुई, वहाँ पे सारों ने उसके बारे में बातचीत की और ये बोला कि भाई 1 हफ्ते के लिए इनको सस्पेंड किया जाए, आगे से आप ऐसा ना करना। तो आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। पंजाब की इतनी सारी यूनियंस हैं, क्या पंजाब की कोई 1, 2, 3 यूनियन भी नहीं इस फेवर में है कि पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहिए, कि ये सही समय है हमें? देखिए, ये फिर इसके भी अलग अलग ओपिनियन है। थोड़ी यूनियंस शायद ऐसी होंगी, थोड़ी यूनियंस शायद ऐसी होंगी जो ऐसा बोलती हैं कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। ठीक है। थोड़ी शायद 1-2 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद उनका शायद थोड़ा सा मतलब यानी कि अलग रुख होगा उनका थोड़ा सा। हाँ। तो अभी सिचुएशन फ्लूइड है। ठीक है। अब सरदार गुरनाम सिंह जी, वो स्टार्टिंग से ही, वो हर एक आदमी जानता है कि जो उनका ओपिनियन होता है वो ऐसा नहीं बोलते कि वो जो भी बात होती है साफ साफ आगे रख देते हैं। वो उन्होंने बात साफ साफ आगे रख दी। ये जो SKM है, हाँ, मोर्चे में ये बात जो ऐसे मैंने आपको बोला, इस बारे में बातचीत हुई, ये फाइंड आउट हुआ कि भाई इनका ओपिनियन, हाँ, हमारी जो लाइन है, हाँ, उसके अनुसार नहीं है, तो आपको 1 हफ्ते के लिए निकाला जाता है। ठीक है। तो आगे से ये भी ख्याल रखेंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी तो अभी भी कायम है। वो कहते हैं कि मैंने जो बोला मैं उस पर आज भी कायम हूँ, बेशक इसके बाद वो 7 दिन के लिए और निकाल दें या इससे भी ज़्यादा दिन के लिए निकाल दिए। आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता है तो डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे? अब डिफरेंसेस जब बढ़ेंगे, एक तरफ गुरनाम सिंह चडूनी है, बड़े नेता हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, और आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी जब वो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, उसके बाद बाकी सारे आए थे। आपको नहीं लगता कि अगर SKM एक तरफ हो जाता है, गुरनाम सिंह चडूनी एक तरफ हो जाते हैं, तो डिफरेंसेस बढ़ेंगे? अगर वो डिफरेंसेस बढ़ेंगे तो लोगों में कोई मैसेज गलत ना चला जाए। तो नहीं होते डिफरेंसेस, लेकिन आप जैसे हमारे जो भाई हैं
वो ऐसे पूछते हैं सवाल कि थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ तो वो तो स्टोरी अलग हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो होते हैं 4-5 होंगे हैं, थोड़ा जा खड़कते हैं, खड़के खुड़ के ठीक हो जाएंगे। अब जैसे हफ्ते के मेरे ख्याल से 2 दिन तो निकल गए, अब रहते हैं 4 दिन। उसके बाद जो मोर्चे की होगी मीटिंग तो वो होगी, उसके अनुसार ही वहाँ पे भी बातचीत होगी और जो भी बात आगे होगी वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि SKM के बाहर नहीं कोई जा रहा। ठीक है। जो भी SKM के बाहर जाएगा वो आप समझ लो ही इज़ फिनिश्ड, है ना। तो आप जो बोल रहे हो कि एक तरफ ये हो जाएंगे सरदार गुरनाम सिंह और एक तरफ SKM हो जाएगा, ये आपको मैं लिख के देता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो एक हमारा गोल था कि हमारे जो फार्म हाउस हैं ये होने चाहिए वापस। SKM में जो भी आदमी है हर एक का यही गोल है। वो जो बॉटम लाइन है ना, बॉटम लाइन यही है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो वो ठीक है, थोड़े मोटे वो जो ओपिनियन होते हैं वो हो सकते हैं ऊपर नीचे। तो वो वाले जब अगली मीटिंग होगी 4-5 दिन के बाद वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपकी अगर पर्सनल मैं राय लूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गो इन द इलेक्शन इन पंजाब? नहीं, हमारी प्रायोरिटी ये थी, हमारी जो प्रायोरिटी थी कि हमारे जो फार्म लॉज हैं वो होने चाहिए वापस। तो जो सोच के आए थे, जो हमारा गोल था, हमको पहले वो जो हमारा गोल है वो हमारे हाथ में आना चाहिए, उसके बाद आगे देखेंगे। मिशन यूपी की बात तो संयुक्त किसान मोर्चा करता है कि मिशन यूपी है, कि हमने बीजेपी को वहाँ पर हराना है, और उसके लिए जो राकेश टिकैत की यूनियन है वो एक अभियान भी शुरू कर रही है कुछ समय के बाद। अगर मिशन यूपी है तो मिशन पंजाब क्यों नहीं है SKM का? देखिए, मिशन, अगर आप मेरा अपना ओपिनियन लोगे तो आपकी बात ठीक है। अगर मिशन यूपी है तो मिशन यूपी में जो SKM में हुआ है फैसला, मोर्चे में फैसला हुआ है, वो ये फैसला हुआ है कि हम यूपी जाएंगे और हम बोलेंगे कि जो ये वाली जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमने इसको वोट नहीं देनी। ठीक है। और बेशक आप RLD को वोट दे दो, वो जो थे कांग्रेस को दे दो, SP को दे दो, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। तो यही बात अगर हम जाते हैं पंजाब जाके बोलते हैं तो लॉजिकली ये तो 8वीं का बच्चा भी बोल देगा कि अगर वहाँ पे हो सकता है तो भाई इधर क्यों नहीं हो सकता। तो लॉजिकली आपकी बात ठीक है, अगर वहाँ पे हो रहा है तो फिर इधर भी होना चाहिए, उत्तराखंड में भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी बात से राजी हूँ मैं कि अगर वो, मैं वही कह रहा हूँ कि SKM मतलब इसमें क्यों है कि यूपी को लेकर तो आप ऐसा कर रहे हैं यार, पंजाब के लिए तो आपके लिए और भी आसान है, क्योंकि पंजाब के ज़्यादातर संगठन तो पंजाब से है ना, और आपकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा है ना, और इलेक्शन भी पहले हैं, तो पंजाब में तो और ईजी है आपके लिए। अब ये बात जब अगली होएगी, मीटिंग होएगी, तो आपने इतना इंटेलिजेंट आर्गूमेंट दिया है तो वहाँ पे जाके वहाँ भी इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वहाँ पे जाके ये वाली बात बोलेंगे। अगर वहाँ पे रायशुमारी से अगर आगे की बात होती है तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा मान साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि 8 महीने के तकरीबन हो चुके हैं, शुरू से किसान डटे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ तो किसान शुरू से ही यहीं पे हैं, मैं देख रहा हूँ परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, पीछे चाहे फसल का क्या हाल हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही। सरकार कहती है भाई कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन की बात लेकर आइए, हम उस पर विचार करेंगे। तो फिर कैसे चलेगा? सरकार एक तरफ है, अड़ी हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि भाई वापस ही करवा के जाएंगे, ऐसे हम जाने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या बनेगा? आज का तो स्टैंड देखो, अब बात अड़ी की भी होगी, अनख की भी होगी, है ना। अब अगर देखो जो सरकार होती है तो इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट, है ना। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम तो उसके वार्ड्स हैं, हम तो उनके बच्चे हैं सरकार के। तो अब अगर कोई भी बच्चा होता है वो बोलता है मैं तो चॉकलेट ही खाऊंगा और इसी की खाऊंगा, कैडबरी की, तो सरकार थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, उसको बोले भाई ये वाली चॉकलेट नहीं है, ये वाली चॉकलेट है, इसको खा ले बच्चे। तो वो वाली बात भी नहीं हो रही। 1-1.5 महीना हो गया, इनको चिट्ठी भी लिखी हुई है और वो इस बात पे नहीं आ रहे। तो अब अगर वो मतलब इतना मतलब उनका स्टैंड मतलब ऐसा है कि भी हम तो अड़ गए, तो स्टैंड इधर भी फिर यही है कि भी हम भी अड़ गए। तो अब देखते हैं कौन टूटता है पहले, यहाँ कौन वो ज़्यादा बैक ट्रैक करता है, तो विल सी।
थैंक यू सो मच हाँ मान जी। साहब, आपने हमारे साथ बात की। और मान साहब काफ़ी पढ़े लिखे हैं और खेती की भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और शुरू से ही बड़ी भूमिका पीछे रहकर निभा रहे हैं। अभी आपने सुना क्या कुछ चल रहा है, जो मौजूदा हालात हैं, जो भी इस वक्त चल रहा है, उस पर हमने सवाल किए हैं और इन्होंने अच्छे जवाब भी दिए हैं। अब इस बातचीत पर आपकी राय क्या है, अब आपने बताना है। वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वक्त, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये बातचीत अच्छी लगी है, तो इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, सही जानकारी आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।